हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के सेट नंबर 7 को, और केमिस्ट्री में हमने सातों सेट कंप्लीट कर लिए थे। और इसके अलावा अब हमने सोचा कि आप क्यों ना आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक करा दिए जाएं जो आपके टॉपिक कमज़ोर हैं और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हम जनवरी में जाएंगे 2023 के सेटों में। क्लियर? और जैसे ही फिजिक्स का सेट कंप्लीट होगा तो लगभग में 10 से 12 दिन आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे। और जैसा कि बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 बिलियन के जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल थे वो सबके सब करा दिए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 हमने विद्युत रसायन का एक लेक्चर डाल दिया है, एक लेक्चरों में, और हम टोटल जितने सवाल हैं वो सबके सब कंप्लीट करा देंगे। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आती बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर की, उनको हम करा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे। बस आप लोग हमें लगातार सपोर्ट करते रहिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम उतनी ही ज़्यादा आपके सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लस वीडियो बेटा लेकर आते रहेंगे। और जैसा कि एक अभिक्रिया फिर से आपके सामने महत्वपूर्ण है, हेल्फ-होलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं HBZ। अब ये होती किससे है भाई? इसमें होगा क्या? हैलोजनीकरण होता है। किसका होता है? तो लाल फास्फोरस और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा अल्फा कार्बन परमाणु का हैलोजनीकरण कराया जाता है। समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को अल्फा बोलेंगे, उसी अल्फा कार्बन का हैलोजनीकरण कराना होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे समूह हमारा क्रियात्मक समूह COOH है, जिस कार्बन से जुड़ा होगा अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन गामा। पर हमें किसी से नहीं मतलब, केवल हमें मतलब है अल्फा कार्बन से। किससे मतलब है? अल्फा कार्बन से। तो यहाँ पर HBZ में अल्फा कार्बन का हैलोजनीकरण होता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में CH3COOH, इसे बोलेंगे एसिटिक अम्ल। इसका हैलोजनीकरण यानी क्लोरोनीकरण कराएंगे लाल फास्फोरस और सूर्य का प्रकाश। तो यहां से बेटा ये हैलोजन परमाणु समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ वो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? बाहर। एक हैलोजन परमाणु अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा। जब हाइड्रोजन बेटा बाहर हो जाएगा, 3 था 2 रह गया, एक बॉन्ड मुक्त हो गया। उसके बाद जुड़ा हुआ है COOH। अब इस पे क्या होगा कि जितने हाइड्रोजन को बाहर करोगे उतने ही हैलोजन परमाणु अल्फा कार्बन पे जोड़ोगे। आपने एक हाइड्रोजन बाहर किया है तो एक हैलोजन परमाणु जोड़ देंगे। क्लियर? तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल या अल्फा क्लोरो एथेनोइक अम्ल। लेकिन इस अल्फा कार्बन पे अभी भी देख रहे हैं 2 H हैं, तो फिर से बेटा क्या करेंगे? लाल फास्फोरस और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फिर से इसका क्या करा देंगे? क्लोरोनीकरण करा रहे हैं, तो बेटा क्लोरोनीकरण। तो फिर से एक हैलोजन परमाणु अल्फा कार्बन से एक H को बाहर करेगा। जब यहां से एक H बाहर हो गई तो इसके पास केवल एक H रह गई, एक बॉन्ड मुक्त हो गया और COOH। क्लियर? तो यहां से एक H बाहर हो रही है और जितनी H बाहर करोगे उतने ही हैलोजन परमाणु को जोड़ दोगे। इसका नाम हो जाएगा अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। लेकिन अभी भी इसके पास एक H है, तो फिर से बेटा क्लोरोनीकरण करा देंगे। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस और सूर्य का प्रकाश। तो ये वाला हैलोजन परमाणु जो बची हुई H है उसको क्या कर देगा? बाहर। तो यहां से C के पास दूसरा वाला हैलोजन परमाणु H बाहर हो रही है, Cl जाके जुड़ जाएगा, तो CCl3COOH। क्लियर? तो ये हो जाएगा अल्फा ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यानी 2 कार्बन है तो एसिटिक अम्ल, 2 कार्बन है तो कौन हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? HBZ। कौन सी अभिक्रिया है? HBZ। नोट करें बेटा, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिए।
इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इसमें आती है सरसों के तेल जैसी गंध। अब किससे होगी, देखो इसमें बेटा कराएंगे एमीन की अभिक्रिया, एमीन की अभिक्रिया यानी RnH2 की अभिक्रिया। किससे कराएंगे, तो आप कराओगे कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब कार्बन सल्फर के साथ दो बॉन्ड बनाएगा, दो सल्फर है, क्लियर। तो ये होगा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कौन है, ये हमारा एमीन क्रिया करेगा, इसको गर्म कर देंगे। तो सबसे पहले काम करना क्या है बेटा कि आप एक बॉन्ड तोड़ दीजिए। यहां से मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया कार्बन और सल्फर के बीच से, तो कार्बन की तुलना में सल्फर अधिक ऋणात्मक है, जिसके कारण इस पे माइनस और कार्बन पे प्लस। ऐसे NH2 को लिख सकते हैं NH इंटू में H। तो बॉन्ड को जब यहां से तोड़ेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच से, तो H पे प्लस और N पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। बहुत ही आसान तरीके से जोड़ देंगे। ऊपर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में S पर S पे माइनस है, आएगा इधर से प्लस, और इधर बेटा जुड़ेगा, यहां पर कार्बन से कार्बन पे प्लस है, जुड़ जाएगा R और N इंटू में H, क्लियर। घेरा, इसका नाम होगा डाइथायो एल्किल कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में से क्या कर दें, गर्म। एक Hg पे बेटा कितना प्लस होता है, 2, और Cl पे कितना माइनस होता है, 2। सल्फर के दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे, कार्बन और सल्फर के बीच से दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे। होगा ये कि यहां से इस पे 2 माइनस और कार्बन पे कितना प्लस, 2 प्लस। अब क्या होगा, कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि यहां से एक Hg S को लेकर बाहर होगा, एक Hg S को लेकर बाहर होगा। अब Cl पे 2 माइनस है, तो यहां से एक H, यहां से एक H, 2 H Cl को लेकर बाहर। फिर क्या बचा, अब नाइट्रोजन, कहानी कुछ इस तरीके से बनी, RN, N से एक H बाहर हो रही है, एक बॉन्ड मुक्त। C, कार्बन के 2 बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं क्योंकि सल्फर बाहर हो रहा है। फिर सिंगल बॉन्ड में S से एक बॉन्ड बाहर हो रहा है, H। तो इसकी साझेदारी इस बॉन्ड के साथ और इस बॉन्ड की साझेदारी इसके बाद, अर्थात इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा एल्किल, इसका नाम हो जाएगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट, और इसमें आती है सरसों के तेल जैसी गंध, सरसों के तेल जैसी गंध वाली ये अभिक्रिया है, क्लियर। नोट करेंगे बेटा, इस चीज को नोट करेंगे, इसके बाद आगे पढ़ा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है, अगली अभिक्रिया बेटा डाई एजोनीकरण, डाई एजोनीकरण। अब डाई एजोनीकरण अभिक्रिया किससे होती है, तो आप प्राथमिक एमीन, किसकी बेटा, प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला होता है NH2, बेंजीन के ऊपर प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, और इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl के साथ करा देंगे। कितना तापमान ले लें, तो 273 केल्विन से 278 केल्विन पर क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो कहानी क्या होगी, कहानी बेटा ये होगी कि यहां से 2H केवल एक O को लेकर बाहर होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे बेटा 2 माइनस होता है और H पे कितना प्लस होता है, 1। पर जब 2 माइनस है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2। पर यहाँ ऑक्सीजन तो 2 है, तो H यहां से बेटा 2 कर लीजिए, 2H बचे एक O को लेकर बाहर, यानी H2O।
प्लस Na पर एक प्लस होता है, Cl पर एक माइनस है, अर्थात NaCl बाहर हो जाएगा। प्लस अब बचा कौन, तो आप बताओगे बेटा कि N नाइट्रोजन, N बेंजीन के ऊपर एक N ये रही, तो इनके बीच में आएगा 3 बॉन्ड और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस। 2 Cl थी, केवल एक ही Cl को बाहर किया गया है, एक Cl बची, इस पे आएगा माइनस। इसे बोलेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर। अब क्रिया बेटा ये कौन सी हमारी डाई एजोनीकरण, बहुत बार 2024 के सेटों में भी अब क्रिया है, कई बार पूछा गया इसको। उसके बाद बेटा अगली अब क्रिया है सेंडेमायर अब क्रिया। सेंडेमायर अब क्रिया आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेंडेमायर विधि द्वारा तथा गाटरमान विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण। ध्यान रखना, सेंडेमायर या गाटरमान विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण। देखो कैसे होगा, यही बेटा आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया है N2Cl। ध्यान रखना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3। क्लियर। अगर मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप HCl से क्रिया करा दो। उत्प्रेरक का बहुत ध्यान रखना है, इसमें क्यूप्रस चलता है, क्यूप्रस क्लोराइड। क्लियर। कौन लेंगे इसके अंदर, क्यूप्रस क्लोराइड। शॉर्ट नेम इसका लिख दे रहे BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को मैंने क्या नाम दे दिया, शॉर्ट नेम BDC। होगा क्या कि बेटा H पे प्लस Cl पे माइनस, N2 पे प्लस और Cl पे माइनस, तो H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl। पर कहानी ये है कि भैया नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तो 3 बॉन्ड हैं भाई, नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 3 माइनस होते हैं एक नाइट्रोजन पे, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके बीच में 3 बॉन्ड तो हैं, तो ये वाला प्लस चला जाएगा बेंजीन के ऊपर और कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, आप बोलोगे N2। फिर बेटा जब बेंजीन के ऊपर प्लस आ जाएगा तो प्लस के पास कौन जुड़ेगा, ये वाला Cl। कौन जुड़ जाएगा, Cl। तो यहां जोड़ देंगे Cl प्लस और ये क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना होता है तो आप इसी की अभिक्रिया करा देते, किससे, HBr से। किससे करा देंगे, HBr से। उत्प्रेरक Cu, अब Br लिख लेना है Q प्लस के साथ, तो H प्लस Cl को लेकर बाहर। N और N के बीच में भाई तीनों बॉन्ड पहले ही बने हुए हैं, कौन सी गैस बाहर कर देंगे, नाइट्रोजन गैस। तो ये वाला Br जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। किसके ऊपर जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर, और क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। नोट करिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। अब गाटरमान अभिक्रिया किससे होगी, सेम, सिर्फ उत्प्रेरक का चेंज पर फर्क होगा। सेंडेमायर जैसे अभिक्रिया पड़ी है वैसे बिल्कुल सेम गाटरमान अभिक्रिया है, बस उत्प्रेरक वहां क्यूप्रस था, यहां कौन होगा, कॉपर। जैसे बेंजीन की बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl की अभिक्रिया BDC की अभिक्रिया बेटा किससे कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे हम, अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl के साथ, अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना होता तो आप बोलते हैं आप इसकी अभिक्रिया किससे करा दो, HBr के साथ। उत्प्रेरक किसको रखना है, कॉपर को। किसको रखना है, कॉपर को। तो होगा क्या कि भाई इस पे माइनस, N2 पे प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से चार्ज कर डालेंगे भाई H प्लस Cl को लेकर बाहर। पर कहानी ये है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तो तीनों बॉन्ड हैं, तो भाई किसको बाहर कर देंगे, N2 को बाहर कर देंगे। फिर होगा क्या, तो होगा कुछ इस तरीके से कि जो प्लस चार्ज N2 पे था वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, और जब इस पे प्लस आ जाएगा तो इससे जुड़ जाएगा माइनस, अर्थात Cl, और ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। कौन बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। ऐसे जब इसमें देखेंगे तो H प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl को, और यहां से N2 का जो प्लस चार्ज है बेंजीन के ऊपर आएगा, क्योंकि नाइट्रो नाइट्रो भी तीनों बॉन्ड है, N2 गैस बाहर और प्लस में बाहर जुड़ जाएगा, इसके ऊपर आके कौन जुड़ जाएगा, Br, और ये बन जाएगा ब्रोमो
बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। क्लियर, ये कौन बन गया हमारा ब्रोमो बेंजीन। अगली अभिक्रिया है वाल्ज सीमान अभिक्रिया। वाल्ज सीमान अभिक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कैसे होगी? इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ करानी है। किसकी? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। होगा क्या कि भाई H पे प्लस BF4 पे माइनस Cl पे माइनस N2 पे प्लस, तो H किसको लेकर बाहर हो जाएगा? आप बताओगे Cl। तो ये माइनस वाला जोड़ दीजिए पहले इसके पास। एक स्टेप बेटा हम बढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है। यहां पर जोड़ देंगे, ऊपर आ जाएगा B, यहां पर ऊपर जुड़ा हुआ है N2 और BF4, N2 पे प्लस और BF4 पे माइनस। इसको क्या कर देंगे? गर्म। पर एक चीज बताओ, N और N के बीच में क्या बॉन्ड है? तो आप बोलो 3, तो कौन सी गैस बाहर हो जाएगी? N2। पर यहां पर एक बोरॉन परिवार पे 3 प्लस होते हैं और F पे केवल 1 माइनस, तो एक B पे 3 प्लस है, तो कितनी F चाहिए? तो आप बोलोगे 3। क्यों? क्योंकि 3, एक B पे जब 3 प्लस है, एक F पे 1 माइनस है, तो एक B के लिए 3 F चाहिए, 3 माइनस चाहिए। तो यहां F है कितनी? 4, तो एक F बेटा इसके ऊपर जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। कौन बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। क्लियर? कौन बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। नोट करिए बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, वह है क्लेजन सिमिट अभिक्रिया। क्लेजन सिमिट अभिक्रिया, क्योंकि सिमिट अभिक्रिया अलग है। अब क्लेजन सिमिट अभिक्रिया क्या होगी? तो आप एरोमेटिक एल्डिहाइड की एलिफेटिक एल्डिहाइड या एसीटोन के साथ तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। देखो कैसे। एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी C6H5C, डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H, ये हमारा बेंजेल्डिहाइड है। और इसकी अभिक्रिया एसीटेल्डिहाइड CH3CHO से करा दो। एसीटेल्डिहाइड के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में। तो एक H यहां से दर्शा लो, 3 है, 2 और इनटू में H। एक बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड यहां से तोड़ देंगे, H को भेजेंगे O के पास, क्योंकि O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस और C पे माइनस, और C माइनस का बॉन्ड बनाएंगे कार्बन प्लस के साथ। तो यहां बनेगा C6H5CH। उसके बाद सिंगल बॉन्ड में बेटा ऊपर जोड़ दे रहे O पे माइनस है, माइनस के पास प्लस, कार्बन के इस बॉन्ड से जुड़ेगा ये वाला बॉन्ड CH2CHO, और यह बनेगा अस्थाई मिश्रित एल्डोल। अस्थाई मिश्रित एल्डोल बनेगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको गर्म कर देंगे। तो गर्म करेंगे समूह, जिस कार्बन जुड़ा हुआ अल्फा, इसके पास वाला कौन होगा? बीटा। तो अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH, H2O बाहर हो जाएगा। फिर होगा क्या? तो बचेगा C6H5C, C के पास H पर एक OH बाहर हुआ, एक बॉन्ड मुक्त है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से भी तो एक H बाहर हो रही है। यहां बचेगा CH और CHO, और ये बनेगा सिनेमिक एल्डिहाइड। ऐसे ही बेटा हम इसकी एसीटोन से भी क्रिया करा सकते हैं। C6H5CH, डबल बॉन्ड में O, और ये है हमारा बेंजेल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया हम करा सकते हैं एसीटोन, अर्थात CH3CO CH3 के साथ CH3CO CH3, ये हमारा एसीटोन।
करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रखना है, चेंज नहीं करना है। तनु NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो एक H बेटा फिर से दर्शा लो, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे H पे प्लस C पे माइनस, बॉन्ड यहां तोड़ेंगे O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। तो C6H5 से जुड़ा हुआ है बेटा H, ऊपर इससे जोड़ देंगे O पे माइनस है, माइनस के पास बेटा आ जाएगा प्लस, प्लस कौन है H, बॉन्ड बेटा आगे की ओर रखेंगे, इससे जोड़ देंगे CH2 CO CH3। क्लियर। और इससे फिर से क्या कर देंगे गर्म, और जब गर्म करेंगे तो ये समूह, ये वाला समूह, ये कीटोन समूह ध्यान रखना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, तो ये जब आप बोलोगे कि सर ये अल्फा है, तो क्या ये अल्फा नहीं है? बिल्कुल अल्फा है, पर ये बेटा इसके पास वाला ये अल्फा और ये कार्बन कौन सा है? बीटा। तो अल्फा से H और बीटा से OH, तो अल्फा से H और बीटा से OH बेटा कौन बाहर हो जाएगा? H2O, डबल बॉन्ड आ जाएगा इन अल्फा और बीटा के बीच में, तो बन जाएगा, नीचे लिख दे रहा हूं C6H5CH, डबल बॉन्ड आ गया इन अल्फा बीटा बीच में, C, यहां बचेगा H, उसके बाद CO CH3, और ये बनेगा बेंजल एसीटोन, बेंजल एसीटोन, बेंजल एसीटोन। क्लियर। तो ये अभिक्रिया हमारी कौन सी हो गई? क्ले जॉनसन श्मिट अभिक्रिया। नोट करिए बेटा, इसको नोट करिएगा।